हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल फिगर स्टैंडर्ड 4। और ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर आज हम टॉपिक में पढ़ने वाले वो है वर्टेक्स एंड साइड्स के बारे में। क्या है वर्टेक्स और क्या है साइड्स ज्योमेट्रिकल फिगर की। तो ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, अब उनके वर्टेक्स और उनके साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है, नए हैं, तो अगर हमारे चैनल को या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपकी अच्छे से पढ़ाई होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए अब स्टार्ट करते हैं। सो लुक एट हियर, ज्योमेट्रिकल फिगर, वर्टेक्स एंड साइड। क्या होता है वर्टेक्स और क्या होती है साइड्स? सबसे पहले हम आपको इसके मीनिंग बता दें। वर्टेक्स यानी होते हैं पॉइंट, पॉइंट यानी होता है बिंदु। ओके, पर ये पॉइंट कहां पर होंगे? हाँ, अब पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं। समझ लीजिए, हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया। अब यहां पर भी एक पॉइंट हो सकता है। जैसे हमने एक पॉइंट बनाया, इसे नाम दे दिया P, इसे दे दिया Q। कुछ पॉइंट यहां पर भी होंगे, ये है A, B, ओके, ये पॉइंट होगा C, ये पॉइंट होगा D। अब इसमें वर्टेक्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। वर्टेक्स यानी पॉइंट, पर कौन से पॉइंट? P ये वर्टेक्स नहीं है, Q भी वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स क्या होंगे? जहां पर दो लाइन मिलती है, जहां पर एंगल बनता है, जहां पर कॉर्नर बनता है, उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो ये होगा, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। द पॉइंट A इज अ वर्टेक्स, पॉइंट B आल्सो वर्टेक्स, पॉइंट C इज अ वर्टेक्स, पॉइंट D आल्सो वर्टेक्स, पॉइंट D भी वर्टेक्स है। तो आई होप दैट आपको वर्टेक्स समझ में आया होगा। वर्टेक्स समझ में आया ना? फटाफट बताइए कमेंट में लिखिए वर्टेक्स समझ में आया। अब चलते साइड्स के बारे में। साइड्स ये आपके लिए नया कंसेप्ट नहीं है, आपने थर्ड में भी साइड के बारे में पढ़ा है, ओके, और कॉर्नर के बारे में पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो साइड और कॉर्नर आपने पढ़ा है, ओके। अब हम देखेंगे वर्टेक्स के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स तो हमने देख लिया, अब साइड्स देखते हैं। ये वाली है, ये जो है ये साइड है, ये है साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। 4 साइड मिलकर एक डायग्राम बनती है। जैसे साइड 1, 2, 3, 4। देखो चारों को मिलाकर क्या बन गया? रेक्टेंगल। 1, 2, 3, 4। देखो चारों को मिलाकर क्या बन गया? स्क्वायर। 1, 2, 3, तीनों को मिलाकर क्या बन गया? ट्रायंगल। तो ये है साइड्स। तो आपको पॉइंट और वर्टेक्स और साइड्स जरूर समझ में आ गई होंगी, ओके। अब आइए देखते हैं आपके बुक में जो दिया है उसके बारे में। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। ये फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और टेबल कंप्लीट कीजिए। फिगर, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, यहां पर क्या ये डायग्राम है, यहां पर डायग्राम के नाम लिखने, यहां पर नेम लिखना है, यहां पर साइड कितनी है वो बताना है, और यहां पर कॉर्नर कितने हैं वो बताना है। ये है नेम, साइड्स, कॉर्नर, ओके। तो सबसे पहले ये फिगर है, फिगर आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। इसकी दो साइड एक जैसी है ना? ये वाली साइड और ये साइड एक जैसी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी है। ऐसी फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स है? हाउ मेनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल? तो इसमें 4 साइड है। देखिए 1, 2, 3, 4। उसके बाद कॉर्नर कितने हैं? तो देखिए ये एक कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4। तो यहां हमने लिख दिया 4। अब यहां पर देखिए ये इसके जैसी है, इसके जैसी, इसके, मतलब चारों साइड एक जैसी है। जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। जिस स्टूडेंट से मेरे थर्ड स्टैंडर्ड से वीडियोस देखे हैं उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स, और आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस तरह से मेरी टेक्निक्स होती हैं। आई होप दैट मैं जो बता रहा हूं वैसा ही हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो नंबर ऑफ साइड, इसमें कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4 है ना। ये
1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो यहां हम लिखेंगे 4। अब इसमें कॉर्नर कितने हैं? तो देखिए ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर। कितने कॉर्नर हो गए? 4। नाउ दिस इज, इसे हम क्या कहते हैं? जिसकी 3 साइड, 3 एंगल्स या 3 कॉर्नर होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्राई यानी 3, एंगल यानी एंगल, 3 एंगल वाला फिगर मतलब ट्रायंगल। अब उसके बाद चलते, यहां पर देखिए कितनी साइड है? 1 2 3, तो यहां हम लिखेंगे राइट हियर 3। ओके, नाउ लुक हियर, हाउ मेनी कॉर्नर्स हियर? तो 1 2 3, so write here 3. So rectangle 4 side 4 corner, square 4 side 4 corner, triangle 4 side 4 corner. Understand? अब हमने तो आपको बता दिया कि साइड्स और कॉर्नर क्या होते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में, कि रेक्टेंगल के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है आपके बुक में। सो लुक इट हियर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल हैज 4 एज्ड, एज्ड यानी होता है साइड। ओके, आपने ऊपर साइड पढ़ा, अब आप एज्ड पढ़ रहे। एज साइड एक ही बात है। अ रेक्टेंगल हैज 4 एज्ड, दैट इज 4 साइड। एज्ड का मतलब ही साइड्स होते हैं। द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट इट्स कॉल्ड वर्टेक्स। ऐसा पॉइंट जहां पर 2 साइड मिलती है, जैसे देखिए ये एक साइड है, ओके, ये एक साइड है और ये एक साइड है। ओके, अब ये साइड कहां हो रही? यहां पर आकर एक दूसरे से मिल रही है। तो 2 साइड है। ओके, देयर आर 2 साइड्स, साइड डी ए, ए डी या फिर सी डी। साइड डी ए बोल सकते हैं या डी सी बोल सकते हैं। जैसे ये साइड डी ए डी सी, ये कहां पर मिलती? यहां पर मिलती है, आपस में एक दूसरे से यहां पर मैच करती मिलती है। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये कॉर्नर बना, इसी को हम कहेंगे वर्टेक्स। क्या कहेंगे इसे हम? वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है वर्टेक्स। तो पॉइंट डी, ये पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम हुआ डी, तो डी हो गया वर्टेक्स। वैसे यहां पर ये एक लाइन आती है यहां से और यहां पर मिल जाती है, वैसे यहां पर एक लाइन आती है और यहां पर मिल जाती है। तो व्हाट आर ऑल दिस? ये भी वर्टेक्स हुआ, ये भी वर्टेक्स हुआ, ये भी वर्टेक्स हुआ। इस वर्टेक्स का नाम D है, इस वर्टेक्स का नाम C है, इस वर्टेक्स का नाम B है और इस वर्टेक्स का नाम A है। समझ में आया आपको? इन द फिगर अलॉन्ग साइड A B C D आर वर्टेक्स। तो ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, इसमें हमने देखा कि A B C D चारों क्या है स्टूडेंट्स? वर्टेक्स है। ओके, नाउ हियर द साइड्स AB, AB ये है AB, BC ये है BC, CD ये रही C और D मतलब CD, AD ये रही AD, आर दी साइड ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या हुए? रेक्टेंगल की साइड्स। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, पूछा जाए राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए राइट द नेम ऑफ साइड। तो इसमें क्या लिखेंगे? ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स में क्या लिखोगे? डी सी बी ए या ए बी सी डी, बी सी डी ए कैसे भी लिखो, बीच में हमने कॉमा दे दी, ये सब वर्टेक्स है। साइड्स के नाम लिखना है तो क्या होगा? ए बी, देखिए ए बी, ओके, ये हो गया बी सी, ये हो गया सी डी और ये हो गया ए डी। ये सब क्या है? साइड्स के नेम है। तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि वर्टेक्स किसे कहते हैं और साइड्स किसे कहते हैं, और साइड्स के और वर्टेक्स के नाम कैसे लिखते हैं। आपको वर्टेक्स और साइड्स तो समझ में आ गया था, इसके नाम कैसे लिखना ये जरूरी था। नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं। ये लाइन ए से शुरू होती है, बी में खत्म होती है, या बी से शुरू होती है, ए में खत्म होती है। इस लाइन को आप ए भी बोल सकते हैं,
या बी ए भी बोल सकते हैं। इस लाइन को आप ए डी भी बोल सकते हैं या डी ए भी बोल सकते हैं। इस लाइन को आप सी डी भी कह सकते हैं या डी सी भी कह सकते हैं। इस लाइन को आप बी सी भी लिख सकते हैं या सी बी भी लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि कहां से शुरू करें कहां पे खत्म करें। आप बीसी भी लिख सकते हैं और सीबी भी लिख सकते हैं। अब आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम ही है, ओके, बस इसकी चारों साइड एक जैसी होती है, इतना ही फर्क है। तो स्क्वायर में वर्टेक्स, इसके वर्टाइसेस कौन से होंगे? अब वर्टेक्स को एक और नाम से कहा जाता है, वर्टेक्स और वर्टाइसेस, ओके, दोनों के बाद हम बात करेंगे। अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, वर्टेक्स और वर्टाइसेस अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर हम एक ही पॉइंट की बात करें तो उसे लिखते हैं वर्टेक्स, और अगर हम बोले कि पी एम एस आर इन चारों की बात करें तो ये हो जाएगा वर्टाइसेस। क्यों? क्योंकि ये है सिंगुलर। आपने सिंगुलर और प्लूरल जरूर पढ़ा होगा। है ना? सिंगुलर और प्लूरल आपने जरूर पढ़ा होगा, ओके। तो किसी सिंगल चीज की बात करें तो सिंगल, और जब हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो अगर हम एक पॉइंट की बात करेंगे तो उसे वर्टेक्स कहेंगे, और हम बहुत सारे पॉइंट की बात करेंगे तो वर्टाइसेस। जैसे बॉय, बॉयज, समझ में आया? गर्ल, एक लड़की है तो गर्ल, बहुत सारी लड़की है तो GIRLS, गर्ल्स, ऐसा हो जाता है। वैसे ही एक पॉइंट है तो वर्टेक्स, बहुत सारे पॉइंट है तो वर्टाइसेस, बस इतना ही है, बाकी कुछ। सो अ स्क्वायर हैज अ 4 वर्टाइसेस एंड 4 साइड्स। स्क्वायर की भी 4 साइड है, 1 2 3 4, और इसकी वर्टाइसेस भी 4 है, PMRS या PSMR, ओके, PSRM, PMRS, SRMP, ओके, RSPM। किधर से भी पढ़ सकते हैं इसे, डायग्राम को, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो, कहीं से भी शुरू करके कहीं से भी खत्म कर सकते हैं, ओके। ऊपर के बारे में, जैसे ये जो ये रेक्टेंगल है, इसका नाम है रेक्टेंगल ABCD। आप इसे DABC भी बोल सकते हैं, आप इसे BCDA भी बोल सकते हैं, आप इसे CDAB भी बोल सकते हैं। आप किसी भी एक पॉइंट से शुरू कीजिए, गोल घूमते हुए सभी पॉइंट को कवर कर दीजिए, वही उसका नाम कहलाता है। तो आई होप दैट अब आपको साइड्स और वर्टेक्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ओके। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 1 2 3, और इसके वर्टेक्स भी 3 होंगे। देखिए, जितनी साइड उतने वर्टेक्स, 3 साइड तो 3 वर्टेक्स, 4 साइड तो 4 वर्टेक्स, 5 साइड तो 5 वर्टेक्स। देखिए 1 2 3 4 5, 6 साइड अगर हम ले तो वर्टेक्स भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके। हमने 6 साइड लेना है, हमने 7 साइड ले लिए थे, ओके। तो आप जितनी साइड लोगे उतने वर्टेक्स होंगे, 7 साइड लोगे 7 वर्टेक्स होंगे, तो जितनी साइड्स उतने वर्टेक्स। एक बात आपको ध्यान में रखनी, पर क्लोज्ड फिगर, ओपन नहीं तो आप बोलोगे सर 2 साइड हमने ले लिए फिर वर्टेक्स एक ही क्यों है? क्योंकि ये फिगर खुली है, ओपन नहीं है, इसे बंद करना जरूरी है। अब देखिए 3 साइड 3 वर्टेक्स, है ना स्टूडेंट्स? सो जैसे ट्रायंगल में 3 साइड है तो इसके वर्टाइसेस भी 3 ही होंगे, ओके। अब इसके साइड्स के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की साइड क्या होंगे? YR, RL, YL या LY, जैसे यहां पर दिया हुआ है YR, RL, YL। इसके वर्टाइसेस के नाम बताइए, तो होंगे YRL, ओके। सो अभी आपको ये एक्टिविटी करनी है, क्या है? लुक एट द फिगर। फिगर में देखिए
क्या लिखा, लुक एट द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहां पर देखिए साइड्स लिखी हुई है, नेम ऑफ साइड्स, आपको सभी साइड्स के नेम लिखने हैं। ओके, एक एक करके हम सभी साइड्स के यहां पर हम नेम लिखने वाले। सो नेम ऑफ द साइड, यहां पर कौन सी साइड लिखी, साइड ए बी। अब हम क्या लिखेंगे, साइड ए बी हो गया, हम ए सी लिख ले और लिख ले बी सी, ए सी बी सी, तो यहां लिखे साइड बी सी, है ना। उसके बाद नेम ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस कौन से हैं, ए बी सी, तो यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां लिख ले बी, कॉमा है और यहां पर आ जाएगा सी। ओके, देखिए जब भी वर्टाइसेस लिखेंगे ऐसे कॉमा देकर लिखेंगे। ओके, अब यहां पर इसकी साइड कौन सी लिखी हुई, पी क्यू, हम क्या लिखेंगे, साइड क्यू आर, साइड आर एस, देखिए क्यू आर एस, और ये क्या होंगे, एस पी या पी एस, साइड पी एस, पी एस बोलने में अच्छा लगता है तो पी एस लिख लेते हैं। अब इसके वर्टाइसेस कौन कौन से होंगे, पी क्यू आर एस, पी तो लिखा हुआ है राइट हियर, क्यू आर एस। ओके, उसके बाद लुक एट हियर, दिस इज अ स्क्वायर। अब हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, तो स्क्वायर में यहां पर साइड कौन सी है, एल एम, हम क्या लिखेंगे, साइड एल एम हो गया, अब हम लिख देंगे एम एन, अब हम लिखेंगे साइड एम एन हो गया, हम लिखेंगे एन ओ या ओ एन। ओके, फिर साइड एल ओ या ओ एल, एल ओ लिख दीजिए, ओ एल लिख दीजिए, आपकी इच्छा। उसके बाद लुक एट हियर, इसके वर्टाइसेस के कौन कौन से होंगे, एल एम एन ओ, सो एल एम एन ओ, ये हो गया इसके वर्टाइसेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ज्योमेट्रिकल फिगर में वर्टेक्स और साइड, वर्टाइसेस और साइड्स और पॉइंट्स, ये जरूर क्लियर हो चुके होंगे। आई होप दैट ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और इसी टॉपिक के साथ हमारा पहला चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर, यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप दैट जितनी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है इस वीडियो में, आपको पूरी तरह से स्टूडेंट्स जरूर क्लियर हो चुकी होंगी, है ना बेटा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर दो पहले। अगर आपको नहीं आता तो अपने पेरेंट्स से पूछो सब्सक्राइब कैसे करते हैं, और सब्सक्राइब करो और अपने पेरेंट्स को बोलो कि इस वीडियो को हमारे सभी फ्रेंड्स तक व्हाट्सएप कर दे, इसके लिंक, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसे देख सकें। सो बहुत सारे टीचर्स भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और अपने क्लास, अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में इसे सेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक एनालिटिक होता है कि हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया गया या नहीं किया गया, हमें यूट्यूब सब बताता है। तो मैं उन सभी टीचर्स का बहुत बहुत आभारी हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स तक। सो प्लीज ऐसे करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। सो टिल देन, बाय बाय।